अभी आज के टाइम में शिक्षा एकदम चौपट हो गया है। हर एक परिवार के लड़कों लोगों का शिक्षा एकदम चौपट है। पहले तो मैं शिक्षा के बारे में सोचूंगा कि हमसे कितना शिक्षा में विकास होता है। दूसरा होता है रास्ता, सड़क आज भी बहुत गांव में नहीं है। इसी क्षेत्र में जाइएगा तो कोथुआ में एक ठो गाँव है, हरिजन लोग का टोला है, जहाँ आज भी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अभी आज के टाइम में शिक्षा एकदम चौपट हो गया है। हर एक परिवार के लड़कों लोगों का शिक्षा एकदम चौपट है। पहले तो मैं शिक्षा के बारे में सोचूंगा कि हमसे कितना शिक्षा में विकास होता है। दूसरा होता है रास्ता, सड़क आज भी बहुत गांव में नहीं है। इसी क्षेत्र में जाइएगा तो कोथुआ में एक ठो गाँव है, हरिजन लोग का टोला है, जहाँ आज भी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSS न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक कुमार मिश्रा। आज मौजूद हैं हम क्षेत्र संख्या 28 के भावी जिला पार्षद प्रत्याशी संजय कुमार सिंह उर्फ सरबजीत सिंह के पास। जानेंगे ये क्षेत्र संख्या 28 से जिला पार्षद प्रत्याशी हैं तो किस मुद्दे के साथ ये चुनाव में उतर रहे हैं और जनता के बीच ये किस प्रकार से अपने बातों को रखेंगे और क्या बात रखेंगे, जनता इन्हें किस आधार पर वोट देगी। चलिए हम इनसे आज खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या इनका मुद्दा है। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम भी आपके VSS चैनल को धन्यवाद और बधाई देते हैं कि मेरी बातों को रखने का आप प्रयत्न कर रहे हैं जनता के बीच में। यही आपके चैनल का बधाई है। आप क्षेत्र संख्या जिला परिषद 28 से चुनाव लड़ रहे हैं, भावी प्रत्याशी हैं और आपका पहली बार चुनाव है, आप चुनाव में लड़ रहे हैं, तो आखिर आपका जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दा होगा जनता के बीच? आप किस मुद्दे को लेकर जाइएगा चुनाव में इस बार? मुद्दा विकास का रहेगा, लेकिन बहुत बड़ी एक ठो बात है कि चुनाव मैदान से हम बाहर हो गए हैं। अच्छा। मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है और कुछ राजनीतिक लोग हमें। आखिर इसमें क्या ऐसा हुआ है कि आप चुनाव से बाहर हो गए और आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं? चुनाव में कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा एक झूठा शराब के केस में, हम पुलिस के साथ में हैं, झूठा शराब के केस हमारे ऊपर एक ठोकरवा दिया गया है, जिसके चलते पिताजी सब जगह न्याय के लिए आवेदन भी दे चुके हैं, न्याय का आश्वासन भी मिल रहा है, न्याय मिला नहीं है। इस स्थिति में हम सोचे कि अपने पत्नी को चुनाव लड़ाएं और मुद्दा विकास का ही रहेगा। विकास तो यहाँ कुछ हुआ नहीं है, पर हमको अगर जनता सत्ता में लाती है, अपना मत देती है, हमें अपना जिला पार्षद बनाती है, तो सबसे पहले मैं विकास का ही मुद्दा जो है वो विकास ही करूँगा। यही मेरा मुद्दा रहेगा समाज के बीच में। आप विकास की बात कर रहे हैं, आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, तो जनता उनके बारे में तो कुछ जानती नहीं होगी, उनका नाम क्या है या वो कहती है, तो उनके बारे में कुछ बताइए जिससे जनता को ये जानकारी हो कि उनका नाम क्या है या जनता किस आधार पर उनको कहाँ पर वोट देगी। ये तो कुछ जनता को जाननी होगी। हाँ, उनका नाम अंजलि देवी है जी। जहाँ तहाँ बैनर पोस्टर भी साथ में रहने वाले लड़का लोगों ने अपने लगवा लिया है, अपने अपने गाँव में लगवा लिया है लोग। उनका फ़ोटो, उनका बैनर लग चुका है। उनका नाम अंजलि देवी है और बहुत चुनाव है, चुनाव तो मैडम लड़ती हैं, लेकिन वर्क तो करना पड़ता है। यहाँ प्रमुख हो चाहे एनीबॉडी, कोई भी आदमी हो, तो चुनाव मैदान में तो रहता है उनके पति ही तो जी। तो इसी से चुनाव लड़ेंगी, वो काम कार्य तो हमको करना है जी। हाँ। अच्छा, चुनाव लड़ेंगी, कार्य आप करेंगे, वो तो अच्छी बात है, जनता के बीच विकास होगा। आखिर आप जो बता रहे हैं कि आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, तो मुद्दा है विकास का काफ़ी। तो क्षेत्र में कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? अब देखिए, विकास जिला पार्षद से हमारे गांव में तो नहीं हुआ है। हम ताकि चुनाव मैदान में हैं, तो अब जो वर्तमान हैं उनके ऊपर विकास के बारे में हमें कुछ कहना अच्छा नहीं लगता है। वो तो जनता की बात है, जनता अपना क्या विकास हुआ है क्या नहीं हुआ है, जनता अपना रिजल्ट देगी। जनता के लायक हम अगर होंगे, हमें अपना मत देगी, हमको अपना समझेगी, हमें अपना मत देगी, हम उनके लायक होंगे तो।
अब हम विकास के बारे में क्या कहें, विकास हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ है उनके मद से। अच्छा, आप अंतिम सवाल है कि आप जनता से क्या अपील कीजिएगा? चुनाव आ गया है, त्रिस्तरीय सरकार ने चुनाव की घोषणा भी कर दी है, हो सकता है कि आज से कल में आचार संहिता भी लग जाए, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहिएगा? जनता से हम अपील यही करेंगे कि हर 5 साल पर चुनाव आता है। हम तो हमारे ये न पहले बार चुनाव लड़ रहे हैं हम जी। जनता बहुत बार चुनाव देखी है। चुनाव आने से ठीक 2, 4, 5, 6 महीना पहले नेताजी लोग जनता के बीच आते हैं, 4 साढ़े 4 साल नहीं आते हैं, और पैर पकड़ते हैं, किसी के तबीयत खराब में जाते हैं, किसी के मरने पर जाते हैं, किसी के शादी विवाह में जाते हैं, परमानेंट हाल समाचार अपना लेते रहते हैं। पर चुनाव के ठीक नेक्स्ट डे से फिर 4.5 साल लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो हम जनता से यह अपील करेंगे कि कम से कम आप सभी लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आप अपने प्रत्याशी को पहचानिए, और अच्छे प्रत्याशी जो लगे आपको, जो समाज में रहता हो। ये तो पहले ही से ये सब होता है ना, जो कौन किस नेचर का आदमी है ये सब पहले मालूम हो जाता है। हम पहले ख़राब होंगे और आज फिर आपके पैर पर गिरेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये तो बनावटी सब बात हो गया। जनता हर एक प्रतिनिधि को अपना समझे, देखे, जो अच्छा उनको लगे उनको मत दे, उनको अपना वोट दे। लेकिन कुछ बिजनेस टाइप के लोग चुनाव मैदान में रहते हैं, जो दिल्ली बम्बई जहाँ तहाँ रहते हैं, चुनाव आते ही 2-4 महीने के लिए यहाँ आ जाते हैं, चुनाव अपना लड़ते हैं। चुनाव में रिजल्ट चाहे जो हो, रिजल्ट अगर पॉजिटिव हुआ तो फिर अपना वो दुकान चालू कर दिए, और जनता गाली दे, कुछ भी बोले, उनसे कुछ उनको मतलब नहीं है, वो अपना दुकान चालू किया। कहीं अगर चुनाव निगेटिव हुआ उनका, तो फिर अपना दिल्ली बम्बई जा करके अपना वही धंधा पानी में लग जाते हैं। ऐसे लोगों से जनता को बचने चाहिए। और मेरे बारे में तो मेरा यही 28 नंबर कंस्टिट्यूंसी में घर है मेरा। हमको करीब करीब सब लोग चिंता जानता है कि मैं क्या हूँ और अपने बारे में क्या अपने मुँह से बोलूँ। जनता से ही अपील है कि किसी के बहकावे में, किसी के प्रणाम सलाम मीठ बोल करके ठगने में वो ना आवे, ठीक ना। किसी के बहकावे में ना आवे, जो अच्छा लगे, जो अच्छा प्रत्याशी हो, उनको जनता अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए जनप्रतिनिधि चुने। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके क्षेत्र में यह बहकावे की बात है, लोग आते हैं भादों के व्यंग जैसा दिखते हैं फिर हो जाते हैं। एक चीज़ बताइए कि आप चुनाव भी जीतिएगा तो विकास कीजिएगा, तो किस क्षेत्र में आपका ज़्यादा विकास का ध्यान रहेगा? अभी आज के टाइम में शिक्षा एकदम चौपट हो गया है। हर एक परिवार के लड़कों लोगों का शिक्षा एकदम चौपट है। पहले तो मैं शिक्षा के बारे में सोचूंगा कि हमसे कितना शिक्षा में विकास होता है। दूसरा होता है रास्ता, सड़क आज भी बहुत गांव में नहीं है। इसी क्षेत्र में जाइएगा तो कोथुआ में एक ठो गाँव है, हरजन लोग का टोला है, जहाँ आज भी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पोखरा से आता है जी, वहाँ रास्ता नहीं है। आज के भी टाइम में, इतना विकसित टाइम में भी रास्ता नहीं है, तो मैं रास्ता करूँगा, उसके बाद स्वास्थ्य के में लगूंगा। विकास तो ये बात तो सब लोग बोलते हैं, हम भी बोल रहे हैं। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम अब क्या कहें। सब बात तो लोग बोलिए दे हैं कि ये कुछ है, ये नहीं है। अच्छा, जितना कह रहे हैं इसमें कितना मतलब कि आप ज़मीनी स्तर पर कीजिएगा? कैसे कि लोग तो कई सारे लोग वादा करते हैं, कहते हैं, ऐसे करते हैं, जनता के बीच कहते हैं, लेकिन आप जो इस बात को करें, आप कितना % ज़मीन पर लाइएगा कि इसी तरह आप भी मतलब कि कागज़ पर दिखाइएगा? देखिए, शुरू से आज तक जब से पढ़ाई में लिखाई हम बंद किए हैं, तब से जनता के लोग बीच में ही रहे हैं, ठीक। ये मेरा आदत है, जनता के सेवा करना, जनता के बीच में रहना, अपने से जितना विकास हो जाए उस विकास में भाग लेना, ये हम करते आए हैं। तो जब पावर हमको देगी जनता, जब हमें अपना जनप्रतिनिधि बनाएगी, तो मेरा तो इस काम में बहुत मन लगता है। मैं बहुत चाहता हूँ विकास जो हो। मेरे गांव का काम है बिजली का, पानी का। ये 2 काम हम अपने गांव में अपने स्तर से कराए हैं। हमारे गांव में घूम के आप पहले सर्वे कर लीजिए, गरीब से लेकर के एक अमीर तक हर घर में पानी और बिजली है। विकास
हम अपने स्तर से कराए हैं तो सब घर मिल रहा है, ठीक ना। विकास करने का तो हमें माने मेरा शौक़ है, विकास हम करेंगे ही। अभी तो ऐसा बनावट है कि पहले वोट जनता दे, हम बनेंगे, उसके बाद करेंगे चाहे नहीं करेंगे। अब हम इस चीज़ को कैसे पेश करें कि हम करबे करेंगे, हम करेंगे तबे ना जनता समझेगी कि ना भाई ये विकास कर रहा है, विकास करने लायक प्रतिनिधि है। यही बात है सब। चलिए, आप देख रहे थे, ये थे क्षेत्र संख्या 28 के भावी जिला पार्षद प्रत्याशी पति सर्वजीत कुमार सिंह उर्फ संजय सिंह, यानी कि अब यहाँ पर प्रत्याशी इनकी पत्नी अंजलि देवी हो गई है। और ये थी इनके साथ बातचीत। और कैसी लगी आपको बातचीत हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये क्षेत्र संख्या 28 से जिला पार्षद बनते हैं, चुनाव जीतते हैं, ये जितना बात कहे हैं, अगर ये किसी भी कार्य में चूकते हैं तो हमारी पूरी टीम जनता के तरफ से इनके लिए विपक्ष बनकर पूछेगी और इनसे सवाल करेगी। कैसा लगा खबर? चैनल को सब्सक्राइब कर